नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में विषय सामाजिक विज्ञान और अपनी पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व अध्याय 1 फ्रांस की क्रांति। और आज हमारा प्रकरण है उस क्रांति के कारण। और कारण में कल हमने अध्ययन किया था राजनीतिक कारण और आज हम अध्ययन करने वाले हैं आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण के बाद में दूसरा प्रमुख जो कारण था क्रांति का वो आर्थिक कारण था। जब 1777 में पूर्व राजवंश का लुई 16 20 वर्ष की उम्र में शासक बनता है और जब वो राजगद्दी पर बैठता है उस समय फ्रांस का राजकोष था वो खाली था। राजकोष खाली था। केवल 20 वर्ष की उम्र पर सम्राट बनना और सम्राट बनने के बाद में जो वित्तीय व्यवस्था थी वो बहुत खराब थी। राजकोष पूर्ण रूप से खाली था और लगातार युद्धों के कारण जितने भी सम्राट के उस राज्य के वित्तीय संसाधन थे, वित्तीय संसाधन लगातार युद्धों के कारण वित्तीय संसाधन वो थे वो नष्ट हो गए। यानी राजा के जो आय के जो साधन थे, राजकाज चलाने के जो शासक आय होती थी वो लगभग लगातार युद्धों के कारण वित्तीय संसाधन थे वो नष्ट हो गए। इधर राजकोष खाली, इधर वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए। और कल हमें राजनीतिक कारण में पढ़ा था कि जो लुई 16 था वो अयोग्य शासक था, पत्नी के और माता के दबाव में काम करता था। तो पेरिस का एक इंग्लैंड का एक महल था जिसका नाम था फ्रांस का वर्साई। पेरिस का ये जो महल था ये बहुत विशाल महल था। इस वर्साई के महल में सम्राट अपने परिवार के साथ में रहता था और बहुत बड़ा महल था, विशाल महल था। और ये विशाल बड़ा महल था और इस विशाल में सम्राट शानो शौकत से रहता था। उसका परिवार शानो शौकत, यानी रहने के लिए हजारों रुपए इस महल पर इसको सजाने के लिए और राजा के रहने के लिए। शानो शौकत का मतलब हुआ बड़े राज दरबार की तरह रहना, सम्राट जहां पर ऐश मौज करना, शराब पीना, इस प्रकार के अनेक प्रकार के शानो शौकत से रहने के कारण फिजूल खर्ची थी। फालतू का इस विशाल महल पर फालतू का खर्च होता था, फिजूल खर्ची थी। और उसके बाद में जो अमेरिका था, अमेरिका आज भी संसार का सबसे शक्तिशाली शासक है, शक्तिशाली देश है। और उस समय भी फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16, इसने अमेरिका की मदद किया कि अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, 13 उपनिवेशों को जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन से आजाद कराने के लिए उन्होंने इंग्लैंड की मदद की, ब्रिटेन की मदद की। शत्रु देश था उसे ब्रिटेन से उन्होंने आजाद करवाया, उन्होंने सहायता दी। उसके क्या हुआ, युद्ध हुआ, अमेरिका का साथ दिया और युद्ध होने के कारण फ्रांस पर
10 अरब लिरवे का कर्ज बढ़ गया। फ्रांस पर 10 अरब लिरवे का कर्ज बढ़ गया। लिरवे का मतलब होता है ये फ्रांस की मुद्रा है। लिरवे लिरवे है वो फ्रांस की मुद्रा है। जैसे अपने भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक है, रुपया है वो भारत की मुद्रा है। तो उस समय लिरवे थी वो फ्रांस की मुद्रा थी। बाद में उसको बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया इसके बाद में। तो फ्रांस पर 10 अरब लिरवे का कर्ज बढ़ गया और उससे पहले भी उसका 2 अरब का कर्ज उसके ऊपर पहले से था। ऐसा करके 12 अरब लिरवे था और उसके ऊपर क्या बढ़ गया? कर्ज बढ़ गया। अब कर्ज बढ़ने के कारण सरकार का, सम्राट का, राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा था। कर्ज का बहुत बड़ा हिस्सा, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा था, वो कर्ज चुकाने में और कर्ज का ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाता था। तो फ्रांस को, अमेरिका को 12 अरब कर्ज जो था उसको भी चुकाना था, उसका ब्याज भी चुकाना था। इसके कारण लगातार वित्तीय स्थिति थी वो फ्रांस की खराब हो रही थी। केवल कर्ज नहीं चुकाना था, उसका ब्याज ही नहीं चुकाना था, फ्रांस की सरकार को भी चलाना था, सम्राट को शासन भी चलाना था। तो शासन चलाने के लिए सेना का रखरखाव करना पड़ता है, राज दरबार का रखरखाव करना पड़ता है और सरकारी जितने भी कार्यालय होते हैं कामकाज चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। उसके लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो सम्राट ने इन सब की पूर्ति करने के लिए करों में बढ़ोतरी की। जो टैक्स था, टैक्स में वृद्धि की, करों में वृद्धि की। सम्राट ने करों में वृद्धि की। लेकिन इतना बड़ा कर्ज था, इतना बड़ा ब्याज था और इतना खर्चा था। मैंने बताया वर्षा के महल पर बहुत चौन में खर्च होता था। बजट का अधिकांश भाग तो कर्ज को पूरा करने में उसके ब्याज में खर्च हो जाता था। उसके बाद सेना का रखरखाव करना, राज दरबार को चलाना और सरकारी कामकाज चलाने में बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती थी। करों में वृद्धि करने के बाद में भी जो धन मिला वो बहुत ही नाकाफी था। करों में वृद्धि की जो धन मिला लेकिन वो नाकाफी था, पर्याप्त नहीं था, अपर्याप्त। तो आज हमने पढ़ा आर्थिक कारण। तो सम्राट ने मजबूर होकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए उनको करों में बढ़ोतरी करनी पड़ी। लेकिन करों में बढ़ोतरी करने के बाद भी ये जो प्रयास करों में बढ़ोतरी की, लेकिन ये नाकाफी था, अपर्याप्त था, इसी स्थिति ठीक होने की नहीं थी। आज का गृह कार्य फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम है? फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था? फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था? नाम था दूसरा प्रश्न है, फ्रांस के वित्तीय संसाधन
वित्तीय संसाधन क्यों नष्ट हुए? क्यों नष्ट हुए? तीसरा है फ्रांस पर कितना कर्ज था? कितना कर्ज? तो तीन प्रश्न हैं घरकारी के। पहला, फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था? अभी हमने पढ़ा है, लिरवे। दूसरा है, फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट क्यों हुए? लगातार युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए। तीसरा है, फ्रांस पर कितना कर्ज था? तो फ्रांस पर 10 अरब लिरवे कर्ज था। ये तीन घरकारी है, करके लाना है।